गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद रने स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हमारा टॉपिक है पोस्ट मौर्य डायनेस्टी। तो जो डायनेस्टी आए थे मौर्य वंश के बाद, उनके बारे में पढ़ना है। तो आप नोट करते चलिएगा और आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज हमारे टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है पोस्ट मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बाद बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे, विदेशी आक्रमणकारी आए थे भारत में। तो उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से आक्रमणकारी आए थे भारत में, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो आप नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट वाइज। तो विदेशी आक्रमणकारी, फॉरेन इन्वेडर्स। तो पहले थे जिनको हम लोग इंडो ग्रीक बोलते हैं या हिंद यूनान बोलेंगे। दूसरे थे शक, तीसरे थे पहलव, और चौथे थे कुषाण। तो इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटेड, तो वो नोट कर लेते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर के मरने के बाद मध्य एशिया का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे एंटीयोकस वन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेल्यूकस के मरने के बाद मध्य एशिया का उत्तराधिकारी कौन बनता, वो है एंटीयोकस वन बनता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एंटीयोकस टू जब राजा बनते हैं तो ये विद्रोह कर देते हैं। तो विद्रोह करने के बाद बहुत सारे प्रांत क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक डायनेस्टी के बारे में, कौन कौन राजा थे और क्या क्या काम हुआ था इनके शासनकाल में। तो बैक्टीरिया एक जगह है, कहां है? अफगानिस्तान में है। और इसका नेतृत्व ये डिमेटेरियस वन कर रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण होता है। तो ये कब होता है? 190 21वीं पूर्व में होता है। और ये भारत के सिंध एवं पंजाब और अफगानिस्तान पर अधिकार जमा लेते हैं।
तो डिमेटेरियस वन भारत के सिंध और पंजाब और अफगानिस्तान पर अधिकार जमा लेते हैं। इनके बाद इनका कैपिटल जो होता है, इनका कैपिटल होता है शाकाल होता है। इन्हीं के बारे में, ये जो पहले आक्रमणकारी हुआ करते थे, जो विदेशी आक्रमण थे। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं और इंडो ग्रीक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लिया। आगे चलते हैं दोस्तों। डिमेटेरियस वन के बाद जो राजा बनते हैं, इनके बाद ये थे डियोडोडस, डियोडोस टू, ये थी डेमर्स, फिर डिमेटेरियस टू, और फिर मिनांडर। ये प्रमुख राजा हुए करते थे इंडो ग्रीक। ठीक है, अब हम मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट, ये प्रोमिनेंट किंग थे, तो मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनांडर का शासनकाल 165 से 145 बीसी तक था। इन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था, और ये किनसे लिया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से लिए थे। और मिनांडर और नागसेन का उल्लेख, मतलब इनके बारे में कहां पता चलता है? मिलिंद पन्नों में पता चलता है। मिलिंद पन्नो एक बुक है, उनके बारे में ये लिखा गया है, मिनांडर और नागसेन के बारे में। और इन्होंने एक मतलब क्वाइन चलाया था, ये था ग्रीक क्वाइन, इनका नाम था खरोस्थी क्वाइन। तो इन्हीं के शासनकाल में चलाया गया था। और मिनांडर पहले ऐसे राजा थे, जो विदेशी राजा थे, जो गोल्ड कॉइन चलाए थे भारत में। तो फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना इंडो ग्रीक के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे शक डायनेस्टी के बारे में। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही आपके टॉपिक में दिया गया है। तो अब आगे चलते हम शक डायनेस्टी पर। तो शक डायनेस्टी, शक जो डायनेस्टी था बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो हर एक राज्य में अलग अलग कहा जाता था शक को। तो शक ऑफ तक्षशिला में क्या कहा जाता था? इनको मौश या अजेज बोला जाता था। फिर शक ऑफ मथुरा,
इनको या रजौला या सोडास बोला जाता था। और विक्रमादित्य विक्रम संवत था यहाँ। ये कैलेंडर हुआ करता था गुप्त डायनेस्टी का दोस्तों, और ये कब हुआ था? 57 BCE में था। फिर शक ऑफ नासिक, इनको हम लोग नपहान बोलते हैं, और इनको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था। और क्वाइन भी चलाया गया था। तो क्वाइन में क्या क्या बताया गया था? शक और सतकर्णी के बारे में उल्लेख किया गया। फिर चौथा पॉइंट है आपका शक ऑफ उज्जैन। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते तो आप अच्छे से नोट करते चलिएगा। और यहां था रुद्रदमन चष्ठान। और रुद्रदमन ने सतवाहन, एक डायनेस्टी हुआ करता था, उनको ये 2 बार हराया है। और रुद्र सिंह सिंह 3 जो मारे जाते हैं, किल्ड बाय चंद्रगुप्त 2। जो कि गुप्त डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, और इन्होंने क्या व्याघनन का सिक्का चलाया था। जिसको हम लोग टाइगर क्वाइन भी बोलते हैं। और इन्होंने टाइटल धारण किया था शकारी का। तो इतना ही पढ़ना है शक डायनेस्टी के बारे में, तो आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और जो नहीं लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे पढ़ेंगे पल्लव डायनेस्टी के बारे में। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको, और एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं आप अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ें, और जो पूछा जाता है एग्जाम में वही पढ़ें, आपके लिए वही बेहतर होगा। तो अब हम चलते पल्लव डायनेस्टी के बारे में। तो पहलव के, तो ये जो फाउंडर थे इनके, इनको हम लोग संस्थापक बोलते हैं। ये थे मिथिडेस वन के ये संस्थापक थे। और प्रोमिनेंट जो किंग थे, मतलब प्रतापी राजा हुआ करते थे, वो थे गोंडो फिरौन। और यहां एक अभिलेख पाया जाता है जिसका नाम इख्तियाक आई
बही के नाम से जाना जाता है, अभिलेख है ये। अभिलेख हमेशा पूछे जाता है दोस्तों, तो आप याद रखिए कौन कौन से अभिलेख कौन कौन से राजा के द्वारा और किस शासन काल में पाया गया था। और ये कहाँ है अभिलेख? पेशावर में, पेशावर पाकिस्तान में। और पल्लव डायनेस्टी के काल में सेंट थॉमस आए थे, जो कि क्रिश्चियन थे, और यहीं से माना जाता है ईसाई धर्म का आगमन होता है इंडिया में। तो यहीं से क्रिश्चियन का जो होता, जो ईसाई धर्म का होता आगमन, वो इंडिया में होने लगता है। किनके मतलब शासनकाल में? ये पल्लव के शासनकाल में। और कौन ये लाते हैं? सेंट थॉमस लाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।